आजकल जब फ्लाइट में जाते हैं तो भी उतना ही वेट अलाउड होता है ना, तो हम पैकिंग कैसे करते हैं? पैकिंग कैसे करते हैं? रखते हैं, कहते नहीं ये नहीं, 15-20 में इतना ये नहीं लेके जाना है, ये छोड़ो। तो जब हमें पता है कि हमें 15, 20, 25 kg अलाउड है, तो हम सिर्फ उतना प्रायोरिटी से रखेंगे ना। अननेसेसरी चीज रखकर अपनी बैगेज की स्पेस वेस्ट तो नहीं करेंगे। इसको कैसे लेकर जाना है? और यहाँ इतना सारा अननेसेसरी क्लटर पड़ा हुआ है। तो जीवन जीते हुए लाइट जीना है। बातों को फटाफट से खत्म करो, रैप अप करो उस चैप्टर को अपनी लाइफ के। और कोई चैप्टर अगर रैप अप नहीं कर रहे उसको किताब से फाड़ ही दो, मतलब मुझे उसको ठीक भी नहीं करना, खत्म करो लेकिन निकाल दो उसको, फुल स्टॉप। वो हमारी सोच में नहीं आना चाहिए। हम कहते हैं अब जैसे वो 2 बच्चे जो अलग हो गए, अलग होने से कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं होता। अलग होने से कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं होता है। अगर हम अलग अलग रहते हुए भी एक दूसरे के बारे में कुछ कुछ सोचते या बोलते रहते हैं, तो हमारा कार्मिक अकाउंट तो कंटिन्यू चल रहा है ना, फिर ट्रांजैक्शन तो अभी भी होती जा रही है। कार्मिक अकाउंट तब सेटल होता है जब वो आत्मा मेरे मन, चित्त, शब्द, व्यवहार से डिलीट हो जाती है पूरी तरह से। मतलब वो मुझे यहाँ याद ही नहीं आते, तब मेरा कार्मिक अकाउंट उनके साथ फिनिश्ड है। बिल्कुल वो याद ही नहीं आता, वो नाम ही नहीं आता यहाँ पर, मतलब मेरा कार्मिक अकाउंट फिनिश्ड है उस आत्मा के साथ। नहीं तो कुछ हमें बहुत प्यार से याद आते हैं तो उनके साथ हमारे अच्छे अच्छे वाले कार्मिक अकाउंट हैं, और कुछ हमें दूसरी तरह आते हैं। तो कार्मिक अकाउंट को फिनिश करना सिर्फ क्षमा करने से नहीं होता है। कार्मिक अकाउंट को फिनिश करना, उसको क्लोजर देने के लिए हमें कॉन्शियसली उनको दुआएं देनी पड़ती हैं। क्योंकि जैसे ही हम उनको दुआएं देंगे, हमारी वाइब्रेशन कौन सी जा रही है? हमारी वाइब्रेशन कौन सी जा रही है? वो वाइब्रेशन जो हम ऊपर उठाते हैं वो ही हमारे दर्द का मरहम बनता है। यहां पर घाव किसने दिया था? घाव किसने दिया? घाव किसने दिया? उन्होंने तो कर्म किया। घाव किसने दिया? मैंने दिया। कैसे दिया? सोच सोच कर दिया। मरहम कैसे लगाएंगे? सोच सोच कर लगाएंगे। नेगेटिव सोचा, घाव बन गया, दुआएं देंगे, दवा बन जाएगी। दुआ उनको दे रहे होंगे, दवा वो हमारी बन जाएगी, मतलब हमारी हीलिंग हो जाएगी। उनको दुआ दिए बिना हमारे घाव की हीलिंग नहीं होती है, नहीं होती है। हम कितना भी बोले आई फॉरगिव, जैसे वो सामने दिखाई देंगे ना, वो फिर, क्योंकि वो निशान अभी तक है, वो घाव अभी तक है। हमने उसको सिर्फ कहा आई फॉरगिव, मतलब मैंने रोज रोज उसको रिपीट नहीं करना बात को, न मन में न शब्दों में। लेकिन अगर उसको हील करना है, वो दर्द मुझे ना हो, उस आत्मा की याद मुझे ना आए, और अगर सामने वो नजर आ जाए तो मेरे यहाँ पर एक भी संकल्प ना चले, मतलब मेरा कार्मिक अकाउंट क्लोज। वो तब होगा जब मैंने उनको दुआएं देकर अपने घाव को क्या किया होगा। तो जब हम उनको क्षमा कर रहे हैं वो भी अपने लिए कर रहे हैं, और जब हम उनको दुआएं दे रहे हैं वो भी किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। इसलिए दुआ देना, क्षमा करना, इसको इतना मुश्किल चैप्टर नहीं बनाना है। वो हमारी लाइफ का सबसे इजी चैप्टर है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो इजी चैप्टर उनके लिए नहीं, किसके लिए कर रहे हैं हम? जीवन जीने के तरीके में अटेंशन रखें, कार्मिक अकाउंट उलझ कर नहीं रखें। जैसे लेन देन पेंडिंग नहीं रखना चाहिए ना, इसी तरह कर्मों के हिसाब किताब में भी लेन देन पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। किसी के साथ बातचीत बंद है, किसी के साथ कुछ पकड़ के रखा हुआ है, इस सब को, क्योंकि पता नहीं कब मैं आत्मा शरीर छोड़ दूं और कब वो भी तो जा सकते हैं। जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? अभी मेरे को और आपको याद है कि हम दोनों ने क्या किया है। मेरे को और आपको पता है कि हमने कौन सी अभी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जब हम फिर मिलेंगे ना, हमें पता नहीं होगा और हम कहेंगे इसको मेरे से क्या प्रॉब्लम है। भाई हम बोलते हैं कि नहीं ऐसा, इसको मेरे से क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या प्रॉब्लम है।
क्योंकि प्रॉब्लम इस बार की है नहीं, प्रॉब्लम पहले की है। इसलिए जब याद होता है ना क्या प्रॉब्लम है, तभी उसको ठीक कर, तो बाद में और मुश्किल होता है ठीक करना। किसी से बातचीत बंद, आज बात कर लो। कर सकते हैं फोन? इतना समझाने के बाद भी फोन नहीं कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? वो क्या करना है, एक फोन करना है, ओम शांति जी कैसे हो आप, हाँ जी, नहीं होता, चलो अभी फोन उठा लो, अभी कर लेते हैं, सब कर लेंगे ओम शांति आपके तरफ से। ये शब्द ना हमने बहुत बार रिपीट कर लिए हैं, ये नहीं होता है, ये नहीं, और ये हमारी आसपास की हवा में है, ये नहीं होता है। क्या करना है, एक फोन उठाना है, डायल करना है और ओम शांति। अगर क्या, अगर वहां से रिप्लाई नहीं आया तो वो उनका कर्म है, आप उनके कर्मों के हिसाब किताब को ठीक नहीं कर रहे के लिए फोन किया, इसके लिए करने के लिए किया। 99.9% वो रेडी बैठे होते हैं, बैठे होते हैं, नहीं बैठे होते हैं। उनका भी यही हाल है, मेरे से फोन उठाकर बात की नहीं जा रही है। दोनों जने यही कहते हैं, मेरे से फोन उठाकर बात नहीं की जा रही है। लेकिन जैसे ही एक ने कर दिया तो दूसरा तो रेडी बैठा है, और अगर दूसरा रेडी नहीं बैठा है, देयर चॉइस, देयर चॉइस। उन्होंने अपने कर्मों के खाते में जो लिखना है वो लिखें, मेरा कर्म का स्लेट तो क्या हो जाए, साफ हो ना। अगर आपका सामने वाला लॉस में बिजनेस चला रहा है तो आप तो प्रॉफिट में चलाओ ना। तो झुक जाओ थोड़ा सा, झुक सकते हैं, झुक सकते हैं। झुकना हेल्दी होता है, जो नहीं झुक सकते वो अनहेल्दी है, अक्कड़। इसीलिए उसको कहा ही जाता है आकड़, कहते हैं ना बड़ी आकड़ है। आकड़ मतलब अकड़े हुए हैं, झुक नहीं पा रहे हैं। तो कितनी बार हम झुके, कितनी बार हम झुके, हम कितनी बार झुके। वो हमसे बात नहीं करते, हम कितनी बार करें। वो हमसे बात नहीं कर रहे, हम कितनी बार करें जी। सामने वाला वीक समझे, उसकी चॉइस। आपको क्या लगता है, ऐसे खड़े होना ज्यादा वीकनेस है या ऐसे करना, कौन सी स्ट्रेंथ है? स्ट्रेंथ कौन सी है? फिजिकली ले लो, ऐसे खड़े होना स्ट्रेंथ है या ये करना स्ट्रेंथ है? ऐसे ही अहंकार में खड़े होना स्ट्रेंथ नहीं, वीकनेस है। झुकने में स्ट्रेंथ है। अब दुनिया उसको कुछ भी समझे, हमें पता है कौन सी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ वो चीज होगी जिससे आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। जब हम झुकना मतलब ये नहीं बाहर से झुके और अंदर से दर्द में झुके, मतलब मैंने बात कर ली पहले, झुके मतलब मैंने अपनी तरफ से पहल कर ली। क्या पकड़ के रखना है, 5-5 साल से बात पकड़ के रखी हुई है। मैंने पहले अपने घर बुला लिया, आ जाओ आ जाओ, मैंने कह दिया मेरी तरफ से बात खत्म। व्हाट डज इट टेक? इट टेक्स नथिंग। सिर्फ एक ही चीज ने हमें रोक कर रखा हुआ है, मैं क्यों करूं। उस मैं को आंसर दे दो, क्यों करूं। आज बहुत सारे आंसर हमने निकाले, क्यों करूं। 1 सुकून के लिए, 2 हेल्थ के लिए, 3 कर्मों के खाते के लिए, 4 अपने भाग्य के लिए, अभी भी और आगे भी। इससे ज्यादा रीजन क्या चाहिए थोड़ा सा किसी से बात करने के लिए, ठीक करने के लिए जी। अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड करके यहां तो गांठ बनी रही ना। फिर अच्छा भी नहीं सोचना, बुरा भी नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना। उनके बारे में सोचो ही मत। फिर देन यू हैव टू टेक केयर दैट यू नेवर हैव अ थॉट फॉर दैम। हम ब्लेसिंग्स क्यों भेजते हैं? देयर इज अनदर रीजन फॉर दैट। अब मैंने इनके बारे में सोचना बंद कर दिया, मेरी थॉट खत्म हो गई है, लेकिन क्या इन्होंने मेरे बारे में सोचना बंद किया है? अगर इन्होंने मेरे बारे में अभी तक सोचना बंद नहीं किया है और इनकी तरफ से दर्द वाली थॉट्स आ रही हैं, तो मेरी एनर्जी फील्ड डिप्लीट होगी या नहीं होगी? तो हम दुआएं इसलिए भेजते हैं ताकि मेरा घाव तो ठीक हो ही हो, उनका भी घाव ठीक हो जाए। ऐसे दुआ देना इतना मुश्किल है नहीं जितना लग रहा है। चलो अभी करते हैं, सीधा होके बैठिए।
कोई है नाम जिसको हील करना है? नाम है जिनको हील करना है? यस। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि उन्होंने ये क्यों किया। दूसरा अंडरस्टैंड करना है कि हम उनको हील कर रहे हैं। और तीसरा हमने उनको दुआएं देनी है। सामने लेकर आए उनको। अब हमें चेहरा और नाम और रिश्ते की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस आत्मा को सामने लेकर आए। जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा और ये आत्मा। सबसे पहला संकल्प, आई अंडरस्टैंड यू। मैं आत्मा आपको समझती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझे समझ आ चुका है। अर्थात आज से कोई प्रश्न नहीं, क्यों, क्या, कैसे, फुल स्टॉप। तो फर्स्ट संकल्प, आई अंडरस्टैंड यू। मैं आत्मा आपको समझती हूँ। दूसरा संकल्प, आई फॉरगिव यू। मैं आपको क्षमा करती हूँ। जो आपने अभी मेरे साथ किया, मैं उसके लिए आपको क्षमा करती हूँ। तीसरा संकल्प, मैं पहले जो आपके साथ करके आई थी उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे याद नहीं है मैंने क्या किया था, लेकिन कुछ तो किया था। उसके लिए मैं आत्मा आपसे क्षमा मांगती हूँ। और चौथा, आई ब्लेस यू। मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं, दुआएं और दुआएं। परमात्मा की शक्तियां और दुआएं सदा आपके साथ है। फिर से आप उनको सामने देखें और मन में इसको रिपीट करना। पहला संकल्प, आई अंडरस्टैंड यू। मैं आपको समझती हूँ कि ये क्यों हुआ। दूसरा संकल्प, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ उस गलती के लिए जो मैं पहले कभी करके आई हूँ। तीसरा संकल्प, आपने अब जो किया उसके लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। चौथा संकल्प, मेरी तरफ से आपको दुआएं, दुआएं और दुआएं। एक बार हम इकट्ठे मिलकर इस लास्ट लाइन को बोलेंगे। मेरी तरफ से आपको दुआएं, दुआएं और दुआएं। फिर से बोलो, मेरी तरफ से आपको दुआएं, दुआएं और दुआएं। आपने जो मेरे साथ किया, आपके साथ उससे भी बुरा होना चाहिए। बोलो, क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला पता है? क्योंकि हर आत्मा इनेटली इतनी प्योर है। दुआएं देना कितना इजी था और दुआओं का ऑपोजिट मुख से निकला नहीं। ये हमारी ओरिजिनल नेचर है, ये हमारी नेचर है। हम ऐसे ही अपने आप को ऑपोजिट बोलते रहते हैं, ऑपोजिट बोलते रहते हैं। नहीं, हम नहीं दे सकते। आपके मुंह से निकला भी नहीं, आप बोल भी नहीं सके, सिर्फ रिपीट करना था तो भी नहीं बोला, क्योंकि वो मनुष्य आत्मा के नेचर नहीं है। हर आत्मा बहुत प्योर है। प्योरिटी, प्यार, शक्ति, शांति, ज्ञान, ब्लिस, ये हर आत्मा का संस्कार है। इसीलिए कहा जाता है सतो गुणी आत्मा। प्यार चाहिए नहीं, प्यार हमारा संस्कार है। हम सबको प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि खुद को दर्द ही नहीं होता। जब दर्द ही नहीं होगा तो क्षमा तो करना ही नहीं पड़ेगा। दर्द तो होता ही तब है जब हम प्यार देने की साइड के बजाय प्यार और सम्मान चाहिए की साइड पर खड़े होते हैं।
फिर कोई कुछ ऐसा करता है जो मेरे प्यार और सम्मान की डेफिनेशन के अनुसार नहीं है, इसीलिए हर्ट होता है। तो जहां अभिमान आता है वहीं अपमान की फीलिंग आती है। ये जो डिवोर्स जो इतने सारे हो रहे हैं आजकल, ये सिर्फ एक रीजन, मेजॉरिटी केसेस में एक रीजन, हम उस रिश्ते में एक दूसरे को देने के लिए नहीं, एक दूसरे से लेने के लिए जाते हैं। और हम कहते हैं आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन दिस रिलेशनशिप। बट हमें रिलेशनशिप में गेट करने के लिए नहीं जाना था, हमें रिलेशनशिप में गिव करने के लिए जाना था। हमें रिलेशनशिप में अकड़ के खड़े होने के लिए नहीं जाना था, हमें रिलेशनशिप में झुकना चाहिए था। कभी हमने सोचा कि 30-40 साल पहले 10-10 लोग एक दूसरे के साथ रहकर एडजस्ट कर सकते थे? रहते थे कि नहीं? 8-10 लोग तो आराम से एक परिवार में रहते थे। अब आप सोचो, घर छोटे, धन कम, परिवार बड़े, फिर भी रहते थे। इसका मतलब ये थोड़ी उन सबके संस्कार एक जैसे थे, वो भी वहां भी बहुत अलग अलग थे सारे। लेकिन हर एक को क्या सिखाया गया था? चुको, बात को क्या करो, खत्म करो, जो बात हो गई उसको फिनिश करो, बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो। सामने से किसी ने बोल दिया चुप रहो। आज हम एक दूसरे को सिखाते हैं झुकना मत, तुम झुकोगे तो दे विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। और अगर ज्यादा वहां किसी ने गलत किया तो हम बैठे हैं, वापस आ जाना, ये तुम्हारा घर है। आपको ये कहकर भेजा गया था आज से ये तुम्हारा घर नहीं है, वो तुम्हारा घर है। पर हमने क्या कहा, ओहो मुझे बहुत सहन करना पड़ा, मेरी बेटी को इतना सहन नहीं करना पड़ेगा। सहन न करने से, एडजस्ट न करने से, न झुकने से सिर्फ रिश्ते नहीं टूटते, आत्मा की शक्तियां घट रही हैं। इसीलिए जिन बच्चों को अभी बड़ा कर रहे हो, उनको इतना कमजोर बड़ा नहीं करना, इतना कमजोर नहीं बड़ा करना कि वो झुक ना सके, वो चुप रह ना सके, वो सहन कर ना सके। इतना कमजोर उनको नहीं बनाना है। उससे सिर्फ उनके रिश्ते नहीं अफेक्ट होते, उनकी खुद की इमोशनल हेल्थ अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो झुक ही नहीं पाते हैं। आज हमारे पास घर बड़े हैं, आज हमारे पास अलग अलग कमरे हैं, फिर भी हम एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं। क्यों नहीं रह पा रहे? छोटे घरों में रह पाए, बड़े बड़े घरों में नहीं रह पा रहे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये आए, अहंकार बढ़ता गया, अहंकार बढ़ता गया। हमने कहा हम क्यों झुके, और उस कारण से सिंपल चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई। हम क्यों चुप रहे, वो क्यों नहीं, ये सब करते करते हमारी संस्कार, हमारा स्वास्थ्य, हमारे रिश्ते, हमारी सृष्टि सारे अफेक्ट हो गए, सारे अफेक्ट हो गए, क्योंकि हमने अपने संस्कारों पर अटेंशन नहीं दिया। तो झुकना चाहिए, नहीं झुकना चाहिए? आज आप झुकेंगे थोड़ी देर घर जाके? आप झुकेंगे? हाँ, कम से कम छोटे छोटे वालों में तो झुको ना, पहले छोटे 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 झुकेंगे। वो पहले मेरे से बात करे, मैं बड़ी हूं, बड़े और छोटे किस आधार से? बड़े और छोटे किस आधार से? हाँ, एज के हिसाब से, रिश्तों के हिसाब से छोटों को पहले आकर बात करनी चाहिए, उनको पहले आकर विश करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं किया और फिर उस बात को आप पकड़ के रख लेंगे और आप उदास होते रहेंगे, तो पहले किसका नुकसान होगा? यहाँ। दूसरा, वो एनर्जी कहाँ जाएगी? वहां। तीसरा, उस रिश्ते का नुकसान होगा। इससे अच्छा हम ही बात कर लेते हैं ना। कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं आत्मा हूं, वो भी आत्मा है। जो आत्मा झुकेगी वो ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। हमेशा एक दूसरों को रिश्ते और रोल के कॉन्शियसनेस से नहीं देखना है। आई एम अ सोल, मैं झुकूंगी। लेकिन अगर मैंने कहा मैं बड़ी हूं, मैं ये रिश्ते में हूं, तो हम नहीं झुकेंगे, वो पहले झुकेंगे। वो झुक नहीं रहे, हम झुक नहीं रहे, रिश्ते टूटते जा रहे। कौन सी जनरेशन इमोशनली थोड़ी ज्यादा फिटर है, आप या आपकी अगली? क्या लगता है किसको झुकने की फिर भी थोड़ी ज्यादा आदत है? तो अभी भी थोड़ा झुक जाओ, कुछ नहीं होता। घर वापस जुड़ जाएंगे, घर वापस जुड़ जाएंगे, परिवार सारे एकजुट हो जाएंगे।
और जब वो हो जाएंगे तो उनको थोड़ी ताकत मिल जाएगी, और उनको मिलेगी अगर, तो फिर आपकी जो उसकी अगली जनरेशन है वो संभल जाएगी, वो संभल जाएगी। उनके लिए कर दो। तो इसीलिए ऐसे करना मैं क्यों करूं, इसमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। उसमें सिर्फ इतना नुकसान नहीं होता, उसमें बहुत सारे रेपरकशन है उसके। तो इसलिए आज घर जाके पहले मैं बात करूंगी। कर सकते हैं? ये डर अपने आप से निकाल दो। अगर मैंने पहले बात की तो वो मुझे फॉर ग्रांटेड लेंगे, तो लें फॉर ग्रांटेड। हर चीज की तो मार्केट में जाके पहले गारंटी चेक करते हो, कितनी गारंटी है इसकी। तो अपनी गारंटी लो ना, फिर अपनी गारंटी ले सकते हैं। कोई मेरे साथ कैसा भी बिहेव करे, मैं हमेशा प्यार और रिस्पेक्ट से बात करूंगी। गारंटी दे दो लोगों की, ये मेरा गारंटी कार्ड है, अब करो, कैसा भी व्यवहार करो मेरे साथ। अगर कोई आपकी ये गारंटी ले ले कि वो आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, आप प्यार और सम्मान से बात करते हो, अगर कोई आपकी ये गारंटी ले ले, तब तो आप बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हो। तो उसकी तो बहुत बहुत मुबारक है। दुनिया क्या सोचती है कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए। तो ये सब डर से अपने आप को मोल्ड करना, अडेप्ट करना बंद नहीं करना है। उसमें सिर्फ आत्मा का नहीं, शरीर का बहुत बड़ा नुकसान है। और इसको बहुत ईजी करने के लिए, अभी ना ये सब ऐसा लगता है हम झुकना पड़ेगा, हम ये इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत ईजी है। मुझे सिर्फ क्या करना है उसके लिए, इसकी ताकत को बढ़ाना है। मेरा शरीर कमजोर है और मैं झुकने की कोशिश करूं तो मुझे दर्द होता है, लेकिन अगर मैं शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ा लूं तो फिर झुकना कोई बड़ी बात नहीं है, इजी। फिर मुझे गिनना भी नहीं पड़ता मैं कितनी बार झुकूं। हम गिनते ना ऐसा थोड़ी बार, पिछली बार भी मैंने पहले बात की, लास्ट महीने भी मैंने पहले, इतनी गिनती करते हैं हम उस सारी चीजों की। लेकिन अगर स्ट्रेंथ बढ़ गई तो गिनती नहीं होगी कि हम कितनी बार झुके, क्योंकि झुकना हमारे लिए नॉर्मल होगा। तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं। रेडी आप स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए? अपने रेडी है बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथ? कौन कौन बढ़ाना चाहता है? आप सब एक एक अपने परिवार का, अपने घर का शक्ति स्तंभ बनना है। ये वो जनरेशन है जो फिजिकली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। इसके नेक्स्ट और उसके नेक्स्ट तो वो तो छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर रहे हैं। लग रहा है आपको या नहीं लग रहा? वो तो डिप्रेशन की बात करते हैं अभी। इसलिए अपने लिए नहीं, सिर्फ उनकी और उनकी उनको के लिए हमें ये करना है। तभी हम अपने परिवार को क्या कर सकेंगे, क्या कर सकेंगे? छोड़ेंगे। जैसे आपकी लंबी लिस्ट है ना कि सिंधी मतलब फिल इन द ब्लैंक, सिंधी मतलब, सिंधी मतलब, तो ये भी पक्का करो। सिंधी मतलब जहाँ हर परिवार एकजुट होकर रहता है। अगर कोई परिवार कहीं दिखे तो लोग कहें सिंधी होंगे तभी ऐसे रह रहे हैं। ऐसे टारगेट रखने चाहिए अपनी लाइफ के। कुछ सिर्फ बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, इंटेलिजेंट करते हैं, हार्ड वर्किंग है, वो तो है ही, लेकिन अगर इतने इंटेलिजेंट हैं और इतनी मेहनत करते हैं तो उतनी थोड़ी सी मेहनत घर पे भी कर लो, मिरेकल क्रिएट हो जाएगा। मिरेकल क्रिएट होगा या नहीं होगा? तो ये भी अपने लिस्ट में बनाओ कि हमारे परिवार मतलब